नमस्कार, प्रगति के पथ पर हरियाणा देख रहे हैं आप और आपकी साथ हूं मैं जयंत मिश्रा। शुरुआत करते हैं खबरों की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुरुग्राम के भोजा कला स्थित ब्रह्म कुमारी ओम शांति रिट्रीट सेंटर के दौरे पर रही। इस दौरान राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा आगमन पर राष्ट्रपति का स्वागत किया, तो वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री और स्थानीय सांसद राव इंद्रजीत सिंह भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ब्रह्म कुमारी ओम शांति रिट्रीट सेंटर में करीब 2.25 घंटे रही, जहां पर उन्होंने विमेन एज फाउंडेशन ऑफ द वैल्यू बेस्ड सोसाइटी विषय पर आयोजित नेशनल कन्वेंशन को संबोधित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह भी कहा कि समाज में महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार अपना दायित्व निभा रही है, तो वहीं प्रत्येक व्यक्ति को नारी शक्ति का सम्मान करते हुए उनकी कार्यशैली से प्रेरणा लेनी चाहिए। आज विश्व स्तर पर भारत संस्कारों के बल पर अपना प्रभुत्व कायम कर रहा है। उन्होंने ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय संस्थान द्वारा समाज के हित में किए जा रहे कार्यों और आत्मिक चिंतन का संदेश जन जन तक पहुंचाने में निभाई जा रही भूमिका की सराहना की। देखिए, जिस समय वो वहां पहुंचे और उसके बाद उन्होंने अपने संबोधन के दौरान सराहना भी की। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए लगातार सरकार प्रयासरत है और ये तस्वीरें उस समय की जब उनका स्वागत किया जा रहा था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर उनके स्वागत के लिए देखिए वहां पहले से खड़े थे, साथ ही राज्यपाल भी रिसीव करने के लिए पहुंचे। उनकी इस अवसर पर फूलों का गुलदस्ता देकर जो ब्रह्म कुमारीज ओम शांति रिट्रीट सेंटर में उनकी पहुंचने की जानकारी जब सभी लोगों को लगी थी, लोगों का जुटना वहां पर शुरू हो गया था और उसके बाद ब्रह्म कुमारी के सेंटर में महिलाओं से भी बारी बारी से मुलाकात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करते हुए नजर आ रही है। हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, ये भी कहा और ये भी कहा कि आगे के लिए भी सुनिश्चित किया जाए कि किस तरह से समाज में और ज्यादा भागीदारी महिलाओं की बढ़ाई जा सकती है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं जिन्होंने उनका स्वागत किया। मैं प्रायः कहती हूँ कि महिला सशक्तिकरण के सामाजिक और आर्थिक दोनों पहलू हैं, लेकिन साथ ही साथ इसमें आध्यात्मिक पहलुओं को भी जोड़ना चाहिए। आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत एक और बड़ी आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरे, इसके लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण है कि वर्कफोर्स में भी अधिक से अधिक महिलाएं भागीदारी बने। अनेक क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है, लेकिन क्या ये अपने क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान पर पहुंच पा रहे हैं? एक आंकड़े के अनुसार भारतीय कंपनियों के बोर्ड में केवल 7% महिलाएं एग्जीक्यूटिव पोजीशन पर है। प्राइवेट सेक्टर में मिडिल लेवल में मैनेजमेंट में भी वुमेन पार्टिसिपेट में एक स्तर के ऊपर कभी देखा नहीं जा रहा है। हमारे वेदों, उपनिषदों, पुराणों और महाकाव्यों में महिलाओं की स्तुति शक्ति, करुणा और ज्ञान के स्रोतों के रूप में की गई है। हमारी संस्कृति में माता पार्वती, माँ दुर्गा तथा काली, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती का जीवन की पोषक और नैतिकता के संरक्षण के रूप में देखा गया है। इसी तरह अंदाल, मीराबाई और माधवी दासी को निस्वार्थ भक्ति भाव तथा आध्यात्मिकता के सर्वोच्च रूप में सम्मानित किया जाता है। गार्गी प्राचीन भारत की महान दार्शनिक और विदुषी थी। उन्होंने विद्वानों और संतों के साथ अपने दार्शनिक वाद विवाद में समाज में सम्मान अर्जित किया था। एक अन्य महान विदुषी भारती ने शंकराचार्य की दार्शनिक शास्त्रार्थ में पराजित किया था। गार्गी और भारती बौद्धिक तथा आध्यात्मिक उत्कृष्टता के प्रतीक है। ज्ञान के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता महिलाओं की असीम क्षमता को प्रदर्शित करता है। ऐसे अनेकों उदाहरण मौजूद हैं जहां महिलाओं ने अपनी बुद्धि, विवेक और ज्ञान के बल पर ख्याति अर्जन का सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है।
तो वहीं हरियाणा के कल्याण के लिए वर्ष 2023-24 का राज्य बजट पेश करने से पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर लगातार प्री बजट बैठकें कर रहे हैं और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को हरियाणा निवास में मंत्रियों और विभागों के प्रशासनिक सचिवों के साथ बजट पूर्व परामर्श की अहम बैठक ली। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और पर्यावरण इत्यादि क्षेत्रों पर मुख्य रूप से फोकस रखते हुए बजट को बनाया जाए। साथ ही सभी हितधारकों के सुझावों को भी बजट में शामिल कर एक अच्छा और संतुलित बजट तैयार करने के निर्देश दिए। तो वहीं प्री बजट बैठक के दौरान पिछले वर्ष के बजट की घोषणाओं को भी रिव्यू किया गया। तो देखिए, बजट आने से पहले प्री बजट की बैठकें शुरू हो गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मंत्रियों और सचिवों के साथ बैठक की तस्वीर और साथ ही साथ सांसदों के साथ भी प्री बजट की बैठक के दौरान चर्चा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की। उनका कहना यही था कि तमाम समाज के वर्गों को साथ लेकर और उनके हितों को साधता हुआ ये बजट होना चाहिए। मंत्रियों और सचिवों के साथ में लगातार बैठकें ले रहे हैं, सुझावों को भी शामिल किया जाए। जो सुझाव लिए हैं सांसदों के साथ में प्री बजट बैठक की दूसरी तस्वीर आपको नजर आ रही है, जिसमें भी लगातार कोशिश रही है कि पहले एक होमवर्क तैयार कर लिया जाए और उसके बाद भी बजट इतना पुख्ता और इतना एप्ट होना चाहिए कि समाज के हर वर्ग हरियाणा के विकास से जुड़ा हुआ और विकास की प्रगति के पथ पर आगे हरियाणा को ले जाने वाला ये बजट होना चाहिए। इस चीज के निर्देश उन्होंने इस प्री बजट की बैठक को लेकर दिए। तो हरियाणा बजट पर सीएम की तैयारियां लगभग पूरी हो गई है, सिर्फ रिवाइज किया जा रहा है। मंत्रियों को नई योजनाओं को भी शामिल करने, लोगों तक जागरूकता के जरिए उन्हें पहुंचाने, आधुनिक तकनीक को शामिल करने, हितधारकों के सुझाव बजट में शामिल करने संबंधी तमाम ये सारी बातें इन दो तस्वीरों के जरिए मंत्रियों और सचिवों के साथ बैठक और उसके बाद सांसदों के साथ भी प्री बजट बैठक जारी है। मित्रों, बजट एक बहुत महत्वपूर्ण एक विषय होता है, ये अवसर होता है, दस्तावेज होता है, जिसमें प्रदेश के लोगों का ज़्यादा कैसे भला किया जाए और आने वाला वर्ष हमारे काम का किस प्रकार से एक जनहित में काम करने का जो एक खाका है वो तैयार किया जाए। तो इसलिए हम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे सबसे बात कर रहे हैं। 2 दिन पहले मैंने मेंबर पार्लियामेंट्स को भी उनसे बातचीत की, बहुत अच्छे सुझाव उन्होंने भी दिए हैं। और अभी विभागों के अनुसार जो चर्चा हमारी चल रही है, आज ये दूसरी मीटिंग उसमें थी। पहले कुल 32 विभागों ने उस दिन अपना पार्टिसिपेट करके अपने अपने सुझाव दिए थे। आज 10 विभाग जो बचे थे उन्होंने भी अपने विषय बताए हैं। अब ये निर्णय करने का विषय बाद में रहेगा। एक हमने जो फाइनेंस कमेटी, फाइनेंस सेक्रेटरी के साथ मिल बैठ करके हमारे जो सीएमओ के लोग हैं और बाकी सब मिल करके कि उन सुझाव में कौन कौन से ज़्यादा एडजस्ट किए जा सकते हैं उनको सबको एडजस्ट करेंगे और एक अच्छा बजट जो विकास का बजट भी होगा और जो जनता की सेवा के नाते से जितना भी सर्विसेज सेक्टर हैं उसके लिए भी एक अच्छा बजट होगा, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। बजट सत्र 20 तारीख से शुरू होगा और कई दिन तक चलेगा और जो इंटरेस्टिंग सुझाव होंगे वो सारे उसमें प्रस्तुत किए जाएंगे, तो आपका ज्ञानवर्धन होगा। तो वहीं हरियाणा सरकार ने प्रदेश में पिछले वर्षों में दी गई सरकारी नौकरियों का विवरण भी जारी किया। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यह भी कहा कि सरकारी नौकरी में अच्छे लोग चुनकर आए, ये हमारी प्राथमिकता रही है। और साथ ही ये भी कहा कि राज्य में पारदर्शी भर्ती सिस्टम को लागू रखने के लिए हम निरंतर कड़े कदम उठाते रहेंगे। तो बजट को लेकर तैयारियां लगातार जारी है और अपने अंतिम दौर में लगभग तैयारियां हैं, लेकिन रोजगार पर भी हरियाणा के बजट का फोकस रहने वाला है। रोजगार पर फोकस रहेगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती जाए, अच्छे अभ्यर्थी जो डिजर्व करते हैं उन्हें सरकारी नौकरियां मिले इन परीक्षाओं के माध्यम से, और वो भी ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता के साथ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी में अच्छे लोग चुनकर आए, ये सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकारी काम को ठीक सुचारू ढंग से चलाने के लिए हमारा जो इस प्रकार के भर्ती करने का और अच्छे लोग भर्ती होकर के आए, ये पहले दिन से ही हमारी प्राथमिकता रही है। जैसे पहले भर्तियां होती थी, कोई सिफारिश से हो गई, कहीं और किसी प्रकार के अनफेयर मीन्स के माध्यम से जो भर्तियां चलती थी उसको हमने प्राय बंद कर दिया है। और जहां कहीं हमको पता लगता है उसमें हम सख्त निर्णय भी लेते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं। अभी हमारे अपने समय में चाहे कोई गलती हुई होगी, चाहे उससे पहले गलतियाँ हुई हैं, हम कभी किसी को बख्शते नहीं हैं और दोषी को ज़रूर पकड़ करके उसको सलाखों के पीछे डालते हैं। पिछले साल मात्र में लगभग 650 लोगों को हमने अरेस्ट किया था, जो इस प्रकार के नकल के केसेस में या कई प्रकार के हथकंडे करते हुए जो पकड़े गए थे। तो इसलिए अब फेयर भर्तियां जो होती हैं उस समय भी विपक्ष को तकलीफ हो जाती है कि फेयर भर्तियां भी क्यों हो रही हैं। तो इसलिए फेयर भर्ती के लिए सब कुछ करेंगे, हम अपनी ओर से भी करेंगे और मैं कहता हूँ विपक्ष भी कोई अच्छा सुझाव देगा उसको भी मानेंगे। हमारी जो भर्तियाँ होती हैं वो सरकारी कर्मचारी लगभग 30 से 35 साल तक
प्रदेश की जनता की सेवा करता है, तो इसलिए अच्छे लोग आएंगे तो जनता को उसका लाभ होगा। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुग्राम में G20 की अध्यक्षता को लेकर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी संबोधित किया, जहां उन्होंने कहा कि हरियाणा आर्थिक, खेल महाशक्ति और विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। घरेलू व विदेशी निवेशक भी आज हरियाणा की ओर देख रहे हैं। सीएम ने यह भी कहा कि हरियाणा ने तेजी से प्रगति की है, जिसकी बदौलत राज्य ने वैश्विक मानचित्र पर अपनी पहचान बनाई। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि G20 की अध्यक्षता वैश्विक शक्ति के रूप में देश की साख को साबित करने और वैश्विक आर्थिक मुद्दों को हल करने में अपनी विश्वसनीयता स्थापित करने के लिए एक अभूतपूर्व अवसर प्रदान करती है। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे यकीन है कि भारत की G20 अध्यक्षता सौहार्द और भाईचारे के द्वारा चिन्हित एक नई वैश्विक व्यवस्था की शुरुआत करेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सूरजकुंज में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक ली। बैठक में रूस, बेलारूस, तजाकिस्तान, कंबोडिया, सऊदी अरब, मालदीव, चीन, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, नेपाल, कजाकिस्तान, आर्मेनिया, म्यांमार, कतर, ईरान, UAE, बहरीन देशों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। सीएम मनोहर लाल ने एससीओ के सदस्य देशों को प्रदेश में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। साथ ही आश्वासन भी दिया कि राज्य सरकार की ओर से उन्हें कारोबार करने और निवेश संबंधी सभी सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह भी कहा कि हरियाणा में उद्योग और निवेश के लिए अनुकूल माहौल है। इसकी बदौलत हरियाणा निवेश के लिए प्रमुख राज्य बन गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भिवानी में चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के 2 दिवसीय साइंस कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश विज्ञान के बलबूते रोजाना आगे बढ़ रहा है। आज देश के युवा वैज्ञानिक दुनिया भर में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के 3रे शैक्षणिक ब्लॉक और स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जिले के 40 स्कूलों के 500 विद्यार्थियों के द्वारा लगाई गई विज्ञान प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। यूनिवर्सिटी के साइंस कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री ने कहा कि आज देश नवाचार, वैज्ञानिक सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। वैज्ञानिक रिसर्च को लेकर बजट में भी विशेष प्रावधान किए गए। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल का दौरा। चंडीगढ़ के हरियाणा सिविल सचिवालय पहुंचे संजीव कौशल। सचिवालय परिसर में नवनिर्मित क्रेंच और नवीनीकृत लाइब्रेरी का अवलोकन उन्होंने किया। इस दौरान उनके साथ कई अधिकारी भी उपस्थित रहे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस समय सिविल सचिवालय पहुंचे और नवनिर्मित क्रेंच और नवनिर्मित लाइब्रेरी का उद्घाटन भी उन्होंने किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नागरिकों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक ली और पंचकुला स्थित डायल 112 हेडक्वार्टर का बारीकी से निरीक्षण किया और साथ ही हरियाणा वासियों की सेवा में हर समय समर्पित कर्मियों से कार्यप्रणाली की जानकारी प्राप्त की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सुरक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में डायल 112 कारगर साबित हो रहा है। हरियाणा राज्य बनने के बाद हरियाणा पुलिस को पहली बार राष्ट्रपति फ्लैग मिला है। जो यहाँ इस फ्लैग को देने के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह आने वाले हैं। 14 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा पुलिस को करनाल में ये राष्ट्रपति फ्लैग प्रदान करने वाले हैं। इसको लेकर सीएम खट्टर ने शाह के दौरे को लेकर तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान शाह गृह एवं सहकारिता विभाग के 2 कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। अमित शाह जी एक प्रकार के सरकारी कार्यक्रम में आ रहे हैं। एक कार्यक्रम होम डिपार्टमेंट का है। हरियाणा पुलिस को कलर मिला है। केवल 11-12 राज्यों को ही अपना कलर मिला हुआ है, तो हरियाणा राज्य को अपना पुलिस को कलर मिला है। वो कलर भेंट करने के लिए गृह मंत्री जी स्वयं आएंगे। इसी प्रकार का वो चूंकि सहकारिता मंत्री हैं, तो सहकारिता का भी एक कार्यक्रम रखा गया है। 2 इस प्रकार के सारे सरकारी कार्यक्रम होंगे जिसका निर्वहन है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बुधवार को फरीदाबाद में करीब 12.5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले बाबा बंदा सिंह बहादुर चैरिटेबल अस्पताल का भूमि पूजन कर पहला फावड़ा चलाकर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इस अवसर पर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के साथ ही सामाजिक संगठनों के द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के रूप में जो जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं वो सराहनीय है। उन्होंने कहा कि इस अस्पताल के निर्माण से जहां लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सहजता से उपलब्ध होंगी, तो वहीं बाबा बंदा सिंह बहादुर की शहादत, उनकी वीरता और त्याग की भावना सभी को प्रेरित भी करेगी। मुख्यमंत्री ने चैरिटेबल ट्रस्ट को 31 लाख रुपए देने की घोषणा की। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने भी ट्रस्ट को 11 लाख रुपए देने की घोषणा की। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।